इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी उसने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार के खिलाफ, और इसी के तहत आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया है, और शिवसेना उद्धव गुट भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में आई है। आपातकाल से भी ऊपर ये तानाशाही, ये कह रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई, और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। दीपक, राष्ट्रपति के अभिभाषण के मामले में बहिष्कार करके आम आदमी पार्टी बाकी विपक्षी दलों से एक अलग स्टैंड लेती हुई नजर आई है। सदन में भी यकीनन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में होगी। क्या वहां पर अन्य विपक्षी दलों का साथ मिलेगा, या वहां पर भी अकेला ही इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा आपको? दीपक। रोमाना, कल ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उनसे मुलाकात की, संजय सिंह ने बातचीत की और उन्होंने अपने समर्थन देने की बात भी कही है। संजय राउत से भी बात हुई है संजय सिंह की, जो संजय सिंह ने जानकारी दी, उन्होंने भी समर्थन देने की बात की है। तो आने वाले दिनों में कई सारे नेता जो हैं विपक्ष के, वो संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ खड़े ज़रूर नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर संजय सिंह ने ये कहा कि ये सिर्फ उनकी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। आप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, ईडी की जो बात कर रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ किया जा रहा है। या तो किसी को समन पर बुलाया जाता है, या तो किसी को जेल में डाल दिया जाता है, या किसी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसे में सभी को साथ आने के लिए संजय सिंह ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है, और ये वजह कि आज अभिभाषण का इस तरीके से बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया। और आने वाले दिनों में जब संसद में चर्चा शुरू होगी तो इसको पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी उठाने की तैयारी में भी है। तो मतलब फिर तो प्रोफेसर चंद्रचूड़, बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम जानकारी के लिए। फिर तो महत्वपूर्ण हो जाता है प्रोफेसर चंद्रचूड़ कि ये वो मुद्दा है जो चुनाव से पहले भी लगातार विपक्ष उठाता रहा है, और ऐसे में अब जबकि अचानक से गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया उनको दोबारा, तो फिर तो अब ये मामला और गर्माएगा और विपक्ष को नया हथियार मिल गया है वार करने का सत्ता पक्ष पर। नहीं, ये हथियार मिल गया है सत्ता पक्ष पर वार करने का, या खुद का ही वो अपने आप पर वार कर लेंगे, ये तो समय बताएगा। पर मुझे ये लगता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में वादी प्रतिवादी दोनों को हक होता है, वो अपनी बात न्यायालय तक ले जा सकते हैं। और न्यायालय जो है इसी प्रकार, इसीलिए हमारे पास न्यायालय की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। निम्न न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय। पर ये तो दो अलग अलग मामले हो गए ना। एक तरफ तो न्यायिक अदालत में जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है अदालतों के अंदर, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स इस मामले पर हो रही है। अभी हम पॉलिटिकल एंगल पर अगर बात करें तो जी नहीं, पॉलिटिकल एंगल पर आप हम बात कर सकते हैं। जो एक न्यायालय में मामला चल रहा है, लंबित मामला है, अगर उसको आप ढाल बनाकर जो राजनीतिक बहस का मुद्दा है या जो राजनीति में काम चल रहा है उसको अगर उस पर आप अधिरोपित करेंगे तो उससे राजनीतिक जो हानि है वो उन्हीं दलों को होती है जो ऐसा करने की कोशिश करते रहे। आप बरसों से देख रहे हैं कि ऐसा होता रहा है। लेकिन विपक्ष तो यहाँ पर इस मुद्दे के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है ना। और चुनाव के दौरान प्रचार में भी हमने सुना किस तरीके से मंच पर भी एकजुटता दिखाई जा रही थी, और कहा जा रहा था साहब पहली बार ऐसा हो रहा है, दो मुख्यमंत्रियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो अब ये रार और बढ़ेगी? हाँ, निश्चित बढ़ेगी। और ये देखिए, इस पूरे मामले में राजनीतिक रूप तो दिया ही गया है। चुनाव पूरा लड़ा गया दिल्ली में, तो पूरा चुनाव इसी बात पे लड़ा गया कि अगर आपको लगता है मुझे जेल भेजा जाना चाहिए तो आप मुझे मत वोट करिए, नहीं भेजा जाना चाहिए तो वोट कीजिए। तो बात तो राजनीतिक लाभ लेने की है ही। लेकिन मेरा यह मानना है बेल जो है भारत के कानून में, सिस्टम में नॉर्म है, और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल दी थी तो ऐसा है कि इसमें अगर लोअर कोर्ट से बेल मिल चुकी थी उसके बाद जिस तरह की एजेंसीज ने हड़बड़ी दिखाई है, उसमें लोगों को कहीं ये मैसेज जाता है कि क्या एजेंसीज का पहली प्रायोरिटी ये हो गई है कि उन्हें किसी भी तरह से बेल ना हो। ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
कि लोगों के दिमाग में भी ऐसा जाए। और खुद हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाई कोर्ट की बात पे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी दिखाई जा रही है। तो असामान्य सी चीजें होती हैं तो लोगों को राजनीतिक लाभ लेने का मौका भी मिलता है। राकेश जी, आपको लगता है कि आज जब सदन में हम कार्रवाई आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो फिर ये अरविंद केजरीवाल वाला मुद्दा जिसको लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का बहिष्कार आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, वो गूंजता हुआ सुनाई पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सीबीआई के मुद्दे पे या अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पे कौन कितना आगे बढ़ पाएगा इंडिया गठबंधन में, नंबर एक। दूसरा, जो आपने एक हेडिंग दी है कि क्या बढ़ेगी सरकार की टेंशन, मुझे लगता है ये टेंशन आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितने दिन तक जेल में रहेंगे उतने दिन तक आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना कठिन होगा। और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ भी नेतृत्व को लेकर एक प्रतिस्पर्धा तैयार हो और उसके चलते आम आदमी पार्टी में टेंशन बढ़ना तय है। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। और इंडिया गठबंधन की एकजुटता बनाना, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। मुझे लगता है अभी कुछ देर में सेशन शुरू होने वाला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधा घंटे बाद वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो इस मुद्दे को विपक्ष जो है इमरजेंसी की, जो अघोषित इमरजेंसी की बात हो रही है और जो सरकार इमरजेंसी को मुद्दा बना रही है, उसी के रेफरेंस में इस बात को भी जोड़कर विपक्ष पूरी तरह से दिखाएगा ताकि ये भी लगे कि एकजुटता बनी हुई है और दोनों इशू उसमें शामिल हो जाए। तो मुझे लगता है वो इमरजेंसी का जो सरकार ने कार्ड खेला है या जो बात की गई है अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो प्रस्ताव पारित किया संसद ने और फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया गया, तो वो जाहिर है उस पर वो आक्रामक होगा जैसे ही हाउस शुरू होगा। और उसमें ये एक कारण बनाया जाएगा कि देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब को सीबीआई ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो इसको दोनों को मिलाकर सरकार के लिए कोई उस तरह का टेंशन नहीं हो रहा, लेकिन सरकार को इस बात का जवाब देना होगा। और आम आदमी पार्टी के लिए जो टेंशन राकेश जी बात कर रहे हैं वो अलग तरीके का मुद्दा है, वो तो हो ही रहा है उनके लिए। बिल्कुल, वो एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस, लेकिन इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, जैसे केजरीवाल के पीछे वो तो है ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।